आप लोगों के लिए मैं नंबर सिस्टम का लगातार वीडियो बना रहा हूँ। उस नंबर सिस्टम की श्रृंखला में आज कुछ मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप ज़रा उन क्वेश्चनों को समझें। क्वेश्चन किस प्रकार से था, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि अंत में कितने शून्य होंगे, अंत में कितने शून्य होंगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 to 500 तक, कहने का अर्थ 1 into 2 into 3 ... 500 तक की संख्याओं का गुणा करें। इन संख्याओं का गुणा करें तो अंत में कितने शून्य होंगे। तो आप ये कहेंगे सर ये 500 लिखा हुआ है, अगर इस 500 में हम 5 का डिवाइड कर देते हैं तो 100। रूल बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को, लास्ट वीडियो में। इसमें फिर 5 का डिवाइड करेंगे 20 में फिर 5 का डिवाइड करेंगे 4। तो अगर आप 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं का गुणा करें तो कितने 124 शून्य प्राप्त होंगे, 124 शून्य आपको मिलेंगे। अब पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन और पूछा था, लास्ट वीडियो में आपसे क्या पूछा था, 2 into 4 into 6 क्वेश्चन था बेटाओ। 2 into 4 into 6 ... 100 का मल्टीप्लाई करें तो अंत में कितने शून्य मिलेंगे। तो आप तुरंत ये कहेंगे सर ये 100 लिखा हुआ है। अगर ये 100 होता, 1 2 3 4 ऐसे होता तो 100 में डिवाइड कर दें, लेकिन सभी ये इवन नंबर है, सभी सम संख्या हैं, सभी सम संख्या हैं। तो इस अंक को हम आधा कर देते हैं, 50 लिख लेते हैं, 50। इस 50 में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10, 10 में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना 2। तो 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करें तो अंत में कितने शून्य आएंगे बेटाओ, 12। देयर आर 12 zeros। कितने शून्य आएंगे, 12 जीरो आएंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और बना था। किसी विद्यार्थी ने ये पूछा था कि सर अगर संख्या 12 के समस्त भाजकों की संख्या पूछी जाए तो कैसे ज्ञात करते हैं। संख्या 12 के समस्त भाजकों की संख्या पूछी जाए तो देखो बेटा, अगर आपसे कहा कि संख्या 12 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी है, फाइंड द ऑल डिवाइजर ऑफ नंबर 12, इस तरह से अगर क्वेश्चन आया तो एक मेथड ये है कि हम इसके डायरेक्ट ही कह दें कि सर 1 डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, डिवाइड 6 कर रहा है और 12। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 भाजक हो रहे हैं। लेकिन बेटा ऐसे हम कब तक निकालेंगे। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा हुआ जैसे 80 दे दिया, 120 दे दिया, तो उसके डिवाइजर कैसे फाइंड करेंगे। तो हम 12 के डायरेक्ट ही फाइंड करते हैं। किस प्रकार से, 12 के फैक्टर करिए, 4 तिया 12। तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 और 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 1। क्लियर है। 12 को लिखेंगे 2 की घात 2 और 3 की घात 1। अब इस घात को 1 बढ़ाकर लिखते हैं ये 3, और इस घात को फिर 1 बढ़ाकर लिखते हैं 2, तो 3 दूनी 6। टोटल 6 भाजक हो जाएंगे। संख्या 12 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, हमारे पास 6 संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है बेटा इतना। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 24 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी है, क्वेश्चन आया कि 24 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी। 24 को विभाजित करने वाली 8 तिया 24, तो 2 पर घात 3 और 3 पर घात 1, इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है बेटा। 2 पर घात 3, 3 पर घात 1, इसकी घात 1 ज़्यादा 4, इसकी घात फिर 1 ज़्यादा 2, 4 दूनी 8। कितनी संख्या हो जाएंगी, 8 संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 60 को विभाजित करने वाली
कुल संख्या कितनी होंगी 60 को, तो 15 चौक 60 तो 2 की घात 2, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणित 5, तो 60 को विभाजित करने वाली ये संख्या 2 है तो इसको लिखेंगे 3, ये 1 है तो इसको लिखेंगे 2, ये 1 है तो इसको लिखेंगे 2, 2 दूनी 4, तिया 12। 60 को विभाजित करने वाली कुल संख्याएं 12 हो जाएंगी। क्लियर है इतनी बात? तो 60 को विभाजित करने वाली कुल संख्या आ गई। अगर मैं आपसे कहता कि 120 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी है, 120 120 आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? तो 15 अट्टे 120, 15 अट्टे 120। अब ये पुनः ब्रेक होंगे 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 1 और 5 टू दी पावर 1। जब तक ये ब्रेक होते हैं, जब हम ब्रेक करते जाते हैं इनको, 3 इंटू 2, 3 नहीं 4, 3 नहीं 4 पावर 3 है तो एक ज़्यादा, इस पर पावर 1 मोर पावर, गुणा करेंगे तो कितनी संख्या आ जाएंगी 16। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी पढ़ाऊंगा कि सम संख्याएं कितनी होंगी, इसको विभाजित करने वाली विषम कितनी होंगी, सभी भाजकों का योगफल कितना होगा, सम भाजकों का योगफल कितना होगा, विषम भाजकों का योगफल कितना होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन क्यों करा है, क्योंकि एक आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 टू दी पावर 11, 4 टू दी पावर 12, 4 टू दी पावर 13 और 4 टू दी पावर 14। इसको विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी है? तो अगर हम ऐसा करें कि 4 टू दी पावर 11 यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ तो 1 प्लस 4 प्लस 4 टू दी पावर 2, 4 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो 4 टू दी पावर 11 को हम 2 की पावर 22, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 64 धन 8 धन 4 धन 1 85, तो 17 5 85 पावर 1 आ रही बात समझ में? इसको जब सॉल्व करेंगे तो 85 होगा। ये 64 धन 16 धन 4 धन 1 85, 85 16 17 5 85। अब इस पर पावर 22 है तो इसको लिख देंगे 23 23 पावर, इस पर पावर 1 है तो 2, इस पर पावर 1 है तो 2, तो 23 दूनी 46 और 46 दूनी 92 तो इसको विभाजित करने वाली कुल संख्या 92 होंगी। इसको विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? 92 संख्या होंगी। ये क्वेश्चन था। अब अगला प्रश्न आपके लिए दिया है 53 टू दी पावर 3, 46 टू दी पावर 3 और 7 टू दी पावर 3 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होता है? ये क्वेश्चन था। ये जो संख्या दी उनमें से ये किससे विभक्त होता है? तो कैसे भी ये डिटेल सॉल्व नहीं हो सकता कि आप 53 की वैल्यू निकालें, 46 की निकालें, पावर 3 की 7 टू दी पावर 3 की वैल्यू निकालें, फिर सब्ट्रैक्ट करें, इनका डिवाइड करके देखें, तो ये मेथड नहीं काम आएगी। क्या विधि आएगी बेटा? ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि यदि ए धन बी धन सी बराबर 0, यदि ए धन बी धन सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab होता है। क्या होता है? यदि ए धन बी धन सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। ध्यान से समझ रहे हैं आप तो आप ये कहेंगे कि सर इसमें ऐसा है, आप कहेंगे है। अगर हम इसको 53 टू दी पावर 3 प्लस 46 टू दी पावर 3 प्लस माइनस करके यहाँ पर 7 टू दी पावर 3, अगर हम ये धन बी धन सी कहें तो इसकी वैल्यू 0। अब ये वैल्यू 0 है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? 3 इंटू ए
इंटू बी इंटू सी। अब ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो राशि लिखी हुई है ये किन किन संख्याओं से डिविजिबल हो सकता है। आप कहीं से 53 से हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, 7 या 21 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें से कॉमन लेके 3 दूनी 6 से भी डिविजिबल है। तो क्या 23 से डिविजिबल नहीं है? 46 में 23 का पाड़ा जा रहा है, क्योंकि 11 का जाना नहीं है, किसी में भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इनमें से 22 का नहीं हो रहा, तो डेफिनेट 23 का डिवाइड इसमें होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 23 आएगा। समझ में आया बेटा? 23। अगर 23 ऑप्शन में नहीं हुआ, 53 हुआ तो 53 सही लगेगा। अगर 21 दिया तो 21 भी सही होगा, 6 दिया तो 6 भी सही होगा। इतने इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, इतनी संख्या डिवाइड कर सकती हैं। अब आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन और किसी विद्यार्थी ने मुझे प्रॉब्लम्स के रूप में भेजा था। आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर लगातार हम उनको सॉल्व करें क्वेश्चनों को किस प्रकार से, कि लगातार हमको संख्या दी है कि 1 + 2 + 3 ... 45 ... 3 + 2 + 1। आपसे कहा इसका मान क्या होगा, तो आप तुरंत ही ये कह देंगे सर इसका 45 का स्क्वायर। लेकिन इसी क्वेश्चन को ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करके और यहाँ पर रूट लगा दिया जाए तो आप क्या कह देंगे, सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। चूंकि इसका योगफल सम 45 का स्क्वायर आएगा, जब रूट से ये बाहर आएगा तो आंसर 45, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 45 आ गया। क्लियर है सभी लोगों को? इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई आता है तो आप कर सकते हैं सॉल्व। तो अब अगली मेथड पर आते हैं। अगली मेथड में क्या बेटा, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने आपसे ये कहा कि आप 17 में 5 का पहाड़ा पढ़ें, कितने में 17 में, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको क्लियर करके चलिए। इसमें 5 का पहाड़ा पढ़ें तो आप कहेंगे रिमाइंडर 5 तिया 15, रिमाइंडर आ गया धन का 2। अगर हमको निगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो 5 चौक 20, 17 में कितने की ज़रूरत है 3 की, तो -3 भी रिमाइंडर हो गया इसका। माने इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, प्लस का 2 और माइनस का 3। तो -3 का भी रिमाइंडर हम नहीं लिखते। अब अगर मैंने आपसे कहा कि आप 45 में 7 का डिवाइड कीजिए, क्या करें 45 में 7 का डिवाइड करिए, तो आप तुरंत ये कहेंगे सर 7 × 42 प्लस 3 रिमाइंडर, और अगर 7 से दिया 49, 4 कमी है तो -4 रिमाइंडर भी हो जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों का यूज हम कैसे करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ये कहा, कि आप 5 का डिवाइड कीजिए 51 × 49 में, 5 का डिवाइड कीजिए 51 × 49। तो आप ये कहेंगे सर इसमें डिवाइड करने पर यहाँ पर तो प्लस का 1 रिमाइंडर है और इसमें डिवाइड करने पर प्लस का 4 रिमाइंडर है, तो दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। अब आपने ये कहा कि सर ये बड़ा आंकड़ा हो रहा है, कभी मल्टीप्लाई करना कठिन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको -1 रिमाइंडर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका पढ़ा जब 50 बार पढ़ेंगे तो एक की ज़रूरत और पड़ रही है, तो एक रिमाइंडर ले लिया हमने। क्या ले लिया? -1। तो आप ये कहेंगे सर -1 -1 रिमाइंडर, -1 रिमाइंडर, लेकिन पेपर में -1 नहीं लिखा आएगा। -1 में इस 5 को ऐड कर देंगे तो प्लस का 4 रिमाइंडर हो जाएगा। आंसर वही आया, चाहे आप माइनस लीजिए चाहे प्लस लीजिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में कभी कभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अगला क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि 42
65, 87 और मैंने कहा कि डिवाइडेड बाय 22, डिवाइडेड बाय 22। 22 का आप भाग करें इसमें 42 गुणित 65 गुणित 87। तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर 22 दूनी 44, अगर हम 22 से कम 22 करते हैं और यहाँ पर 20 रिमाइंडर लेते हैं, थोड़ा कठिन नहीं होगा? तो 22 दूनी 44 या -2 रिमाइंडर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा रिमाइंडर लेते हैं, आंकड़ा छोटा आना चाहिए, -2। 22 तिया 66, माइनस का 1 रिमाइंडर ले लिया। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? 22 तिया 66 -1 रिमाइंडर आ गया। 22 चौक 88, फिर माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया। आपने क्या किया कि 22 दूनी 44, तो ऋण 2, 22 तिया 66 माइनस का 1, 22 चौक 88। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो इन क्वेश्चनों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। तो आप कहेंगे सर इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो -2 आता है। तो आप फिर ये कहेंगे कि सर 22 का डिवाइड कर रहे हैं, -2 रिमाइंडर नहीं आएगा, तो -2 में 22 ऐड कर देंगे तो +20 रिमाइंडर आ जाएगा। क्या रिमाइंडर आ जाएगा? प्लस का 20 रिमाइंडर आएगा। क्लियर है? आया सभी को समझ में? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने आपके सामने लिखा 85, 35, 18 और यहाँ पर लिख दिया 34। ये लिखा, आपसे कहा कि आप इसका रिमाइंडर बताएं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप अगर 17 5 85 और 17 दूनी 34 और 2 नाम 18, तो कहने का मतलब पूरा कट गया, क्वेश्चन टोटल कैंसिल आउट हो रहा है। तो थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को, आपको थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए। यहाँ पर हम लग रहे हैं 19। मैंने कहा आप 34 का पाड़ा पढ़िए इन सब में। तो आप अगर 34 का पाड़ा इसमें पढ़ें, 34 का इसमें पढ़ें, 19 बचाएं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन हो रहा है। पहले ये देखिए कि सिंप्लीफिकेशन सिंपल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिंपल फॉर्म में आ रहा क्या। 17 5 85, 17 दूनी 34, 17 5 85, 17 दूनी 34। आपने कहा कि सर इसको 17 से हमने ब्रेक किया है 2 बार, 17 से इसको और इसको ब्रेक कर दिया। तो ये ध्यान दीजिए हमने सिंप्लीफाई किससे किया है? 17 17 से सिंप्लीफाई किया है। तो अब इस 2 का डिवाइड इसमें कीजिए, प्लस का 1 रिमाइंडर, 2 का डिवाइड इसमें कीजिए, प्लस का 1 रिमाइंडर, और 2 का डिवाइड आप इसमें कीजिए, प्लस का 1 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आया? प्लस का 1। लेकिन बेटा ये प्लस का 1 रिमाइंडर तो जब था जब यहाँ 2 था, लेकिन यहाँ तो 34 है, तो हमने किससे सिंप्लीफाई किया था? 17 से। तो 17 का न्यूमरेटर में, 17 का डिनोमिनेटर में, तो रिमाइंडर में भी 17 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा रिमाइंडर 17 आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? 85 गुणित 35 गुणित 19 में 34 का भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो 17। क्लियर इतनी बात? अगली बात हम देखते हैं जरा। अब आपके पास क्वेश्चन किस तरह से हैं? हमारे पास अब क्वेश्चन दिए हुए हैं, जरा उनको समझिए। अब आप मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर भेजिए कि संख्या 80 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी होंगी। एक क्वेश्चन तो संख्या 80 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी होंगी, और संख्या 150 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी होंगी। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी हम छोड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 21 43 61 82। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे बेटा।
अगर इस 20 का डिवाइड मैं इसमें करूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर +1, यहाँ पर प्लस का 3 रिमाइंडर, नेक्स्ट में प्लस का 1 रिमाइंडर और नेक्स्ट में प्लस का 2 रिमाइंडर। तो आप टोटल रिमाइंडर कहेंगे +1, 3, 1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया? प्लस का 6 रिमाइंडर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर +6। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखते ही कह देंगे कि सर सेकेंड क्वेश्चन में ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, 10 7 70। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रिमाइंडर प्लस का 6, इसका रिमाइंडर 0। 2 क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हुए। अब आप थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए, अगर 7 चौक 28, थर्ड क्वेश्चन को देखें, 7 चौक 28 तो 2, 7 पंजे 35 तो 2, 7 8 56 तो 2, 7 नाम 63, 7 नाम 63 तो 1। तो आप ये कहेंगे कि सर ये 8 रिमाइंडर आ रहा है। 8 आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब हम 7 का डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कभी जिस संख्या का डिवाइड करते हैं उससे ज़्यादा नहीं आता। तो 7 का पुनः इसमें डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर रिमाइंडर 1 होगा। रिमाइंडर 1। बेटा यहाँ तक क्लियर बात समझ में आई? कोई डाउट? अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 पंजे 55, 11 चक्के 66, 11 88, 11 7 77। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को, फोर्थ को आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। इसी प्रकार से फिफ्थ क्वेश्चन भी आप करेंगे। 15 चौक 15 या 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 दिया 15 छक्के 90। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। सिक्स क्वेश्चन का जवाब भी आप दे सकते हैं। ज़रा ध्यान से समझिए, 11 का भाग पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर समझ ही रहे हैं क्या होगा। 11 का डिवाइड इसमें पूरा पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर 0। चलो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है तो मैंने ही सॉल्व करा दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत समझने का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में 86 का पहाड़ा अगर हमको पढ़ना है तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको -2 ज़रूरत पड़ती है, अगले में -1 की ज़रूरत पड़ती है, अगले में +1 की ज़रूरत पड़ती है और अगले में +3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिमाइंडर 6। यहाँ पर देखिए +2 ज़रूरत, -2 ज़रूरत, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1 और यहाँ पर प्लस का 3। मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो आपको कितना आ रहा है? प्लस का 6। तो कितना रिमाइंडर चाहिए? +6 रिमाइंडर होना चाहिए इस क्वेश्चन में, प्लस का 6 रिमाइंडर। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। आप लोगों के लिए केवल 2 ही क्वेश्चन छोड़े हमने, चौथा और 5वां बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसका रिमाइंडर कितना आया? तो बेटा +6 आ गया। अब प्रश्न क्रमांक जरा 8 को देखें। 8 में क्या लिखा हुआ है आप लोगों के पास में? क्वेश्चन नंबर अगर 8 को ध्यान से देखें तो 17 चौक 68 और 17 5 85। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने सिंप्लीफाई किया 17। कितने सिंप्लीफाई किया बेटाओ? 17 से सिंप्लीफाई किया है। तो हम अगर ये कहते हैं कि 5 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 37 में, प्लस का 2 रिमाइंडर, 7 पंजे 35, प्लस का 1 रिमाइंडर, यहाँ पर 4 ले लीजिए, 4 ऋण का 1 ले लें, 4 ले लें, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर रिमाइंडर प्लस का 1। अब इनका गुणा कर रहे हैं तो 8 रिमाइंडर आ रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, पर 8 में फिर 5 का पहाड़ा पढ़ देंगे तो कितना रिमाइंडर? 3। लेकिन हमारा रिमाइंडर 3 भी नहीं होगा,
चूंकि हमने इसको 17 से सिंप्लीफाई किया है, कितने से किया बेटा? 17 से। तो इस 3 में 17 का गुणा कर देंगे, 17 तिया 51। हमारे क्वेश्चन का रिमाइंडर 51। क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना? 51। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन को देखा जाते हैं। इसका डिवाइड जब इसमें करेंगे तो -2 -1 रिमाइंडर +1 रिमाइंडर और +2। देखिए जरा, इसका डिवाइड इसमें -2 रिमाइंडर, इसका डिवाइड इसमें -1 रिमाइंडर, इसका डिवाइड इसमें +1 रिमाइंडर, इसका डिवाइड इसमें +2 रिमाइंडर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो धन का 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 4 रिमाइंडर। हमारे पास क्या आ रहा है? प्लस का 4 रिमाइंडर। क्लियर है बेटा? कितना आ रहा है? प्लस का 4 रिमाइंडर। तो इस तरह से रिमाइंडर रिलेटेड क्वेश्चन हुए, और भी कई प्रकार के नए क्वेश्चन मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। नंबर सिस्टम एंड होने के बाद हम एवरेज स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतरीन प्रकार से नोट्स बनाएं। कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो उसको भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।